हेलो, दिस इज माजिद अली। वेलकम टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। मोस्टली जब आप एमएस एक्सेल में काम कर रहे होते हैं तो एक बहुत बड़ी शीट में से आपको किसी स्पेसिफिक पार्ट को ईमेल करना होता है। जैसे इस छोटी सी एग्जांपल में आप देखें, स्क्रीन के ऊपर आपको इस शीट में चार पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, चार अलग अलग चीज़ें बनी हुई हैं। अगर मैं ये चाहूँ कि मुझे कोई स्पेसिफिक पार्ट, जैसे ये वाला टेबल हो गया या ये जो टोटल वाला टेबल है ये हो गया, या ये एक पूरा इनवाइस है, एक स्पेसिफिक पार्ट को ईमेल करना है एमएस एक्सेल से, तो मैं उसको किस तरह से करूँगा। आज की इस वीडियो में इसका एक बिल्कुल शॉर्ट मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप एमएस एक्सेल के रेगुलर यूज़र हैं और ऑफिस में ऑफिशियली मेल्स करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू आए हैं तो मेरे यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक के पेज को फॉलो कर लीजिए। इसका बिल्कुल ही सिंपल मेथड ये है, हम इसको दो तरीके से किसी स्पेसिफिक पार्ट को डायरेक्टली एमएस एक्सेल से मेल कर सकते हैं। सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि ये जो इनवाइस है मेरे पास, मैं इसका जो है वो इसकी तस्वीर को कह लें या इस पार्ट को मैं ईमेल करूँ। तो सिंपल सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, बेसिकली तो आप इस पूरे को सिलेक्ट करें, लेकिन मैंने थोड़ा सा एरिया ज़्यादा जो है वो साइड में इसका सिलेक्ट कर लिया है। जैसे भी आपको अच्छा लगे, जैसे भी आप इसको भेजना चाहें वैसे इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद आप चले जाइए पेज लेआउट वाले टैब में। यहाँ से आपको पेज सेटअप के ग्रुप में ऑप्शन मिलेगा प्रिंट एरिया। यहाँ पर जाने के बाद आपने यहाँ से कर लेना है सेट प्रिंट एरिया। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो स्पेसिफिक पार्ट है ये प्रिंट एरिया के तौर पर सेट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, हमने सिंपल कमांड देनी है कंट्रोल प्लस पी, जो कि प्रिंट की कमांड है। तो ये देखिए वो जो स्पेसिफिक एरिया वो हमें यहाँ पर शो हो रहा होगा, उसके अलावा कुछ भी हमें शो नहीं हो रहा। बाकी पूरे का पूरा जो पूरी शीट है जिसके अंदर थाउजेंड ऑफ सेल्स हैं और जिसके अंदर बहुत ज़्यादा रोज और कॉलम्स हैं, उसमें से यही स्पेसिफिक एरिया हमें यहाँ पर शो हो रहा है। हमने क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले इसका तरीका ये है कि हम इसको कर लेंगे सेव एज पीडीएफ। ठीक है जी, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, तो आप सेव भी कर सकते हैं इसको। यहाँ पर आपने, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ के अंदर लेके जाएंगे तो ये एक पीडीएफ की फाइल में सेव हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से जाके जैसे ही यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन देंगे तो यहाँ पर हमें एक इस तरह से डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा, जो कि इस स्पेसिफिक एरिया को एक पीडीएफ की फाइल में सेव करेगा। हम उसके लिए डेस्टिनेशन बताएंगे। डेस्टिनेशन पे जाके मैं इसका नाम रख देता हूँ। मैंने यहाँ पर जाके इनवॉइस पीडीएफ के नाम से इसका नाम रख दिया और इसको कर लिया सेव। जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ, अब हम चले जाते हैं उस स्पेसिफिक डेस्टिनेशन में जहां पर हमने उसको सेव किया था। तो ये देखिए, ये पीडीएफ की फाइल में वो जो स्पेसिफिक एरिया था वो हमें कुछ यहाँ पर इस तरह से शो हो रहा है। सिंपल, अब हमने क्या करना है, इसको मेल कर देना है। अब इसका दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये है कि ये जो हमारे पास एक्सेल की फाइल है, इसका जो स्पेसिफिक एरिया है उसको हम फिर से क्या करते हैं, यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम फिर से चले जाते हैं पेज लेआउट में और यहाँ से जाके प्रिंट एरिया में जाके इसको कर लेते हैं सेट प्रिंट एरिया। सेट प्रिंट एरिया के बाद अब हमने क्या करना है, फिर से प्रिंट की कमांड देनी है, कंट्रोल प्लस पी को प्रेस करना है और यहाँ से जाके हमने सेट कर लेना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सपीएस डॉक्यूमेंट राइटर। ठीक हो गया, तो ये इसमें भी सेव हो जाता है। ठीक हो गया, जैसे मैं इसको एक्सपीएस राइटर डॉक्यूमेंट राइटर में करूंगा तो फिर से वही एरिया हमें शो हो रहा होगा। और इसको हम क्या कर देंगे, प्रिंट की कमांड देंगे। तो डॉक्यूमेंट में जाके इसका नाम हम रख देते हैं इन वॉइस एक्सपीएस और इसको हम कर लेते हैं सेव। तो ये एक एक्सपीएस की फाइल में सेव हो जाएगा। चले जाते हैं वहीं पर जहाँ पर हमने इसको सेव किया था। तो ये देखिए, ये एक एक्सपीएस की फाइल हमारे पास जो है वो सेव हो चुकी है। इसको जैसे हम ओपन करते हैं तो ये देखिए, ये भी हमारे पास कुछ इस तरह से शो होगा, वही स्पेसिफिक एरिया। अब सिंपल हम क्या करेंगे, हम हमारी जीमेल में चले जाएंगे। जीमेल में जाने के बाद कंपोज में जाएंगे और यहाँ से जाके जिसको भी हमने वो मेल सेंड करनी है, उस मेल में जाके उसके सब्जेक्ट को हम लिखेंगे। सब्जेक्ट को लिखने के बाद और उस फाइल को हम अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद सिंपली हम उसको उस स्पेसिफिक एरिया को हम सेंड कर देंगे। लेकिन इस बात को आपने याद रखना है कि हमेशा जो आपके पास एक्सपीएस फाइल है वो तभी बनेगी जब आपके पास एक्सपीएस वीवर के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड होगी। आपके पास एक्सपीएस वीवर एप्लीकेशन का होना जरूरी है। ये एक छोटा सा और एक टेक्निकल सा पार्ट था, क्योंकि मोस्टली लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम में आते हैं। कुछ स्पेसिफिक एरिया को कॉपी करके पेस्ट करते हैं और जाके फिर उस एरिया का जो है वो फर्दर उसकी पीडीएफ बना के उसको सेंड करते हैं। तो सिंपली आप इस तरीके से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और एक से ज़्यादा एरिया को भी आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल आपको कंट्रोल के बटन को प्रेस करना है और बाकी एरियाज को सिलेक्ट करते जाना है। मजीद इस तरह की हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक के पेज को फॉलो कीजिए।